Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials, Knowledge and Wisdom. Now let's start our current class, which is very important for the all competitive examinations. Now today you are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. Now let's see. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ ही क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 11:30 का समय हो चुका है और क्लास की शुरुआत की जाए। तो बता दो कि यूपीएससी ने जो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा-सा जो है एक और समय और एक और जो है लंबी मौका मिलने जा रहा है। तो वो मौका क्या है कि उसका उनका प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी है उसका समय को जो है परिवर्तन कर दिया गया है। यानी 27 जून 2021 को होने वाली परीक्षाएँ जो है अब 10 अक्टूबर 2021 को होगी। ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये कोरोना का कारण है और इसमें जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी इसमें चुने जाते हैं। तो आयोग हर साल जो है 3 चरणों में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के रूप में जो है परीक्षा इस सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन करता है। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि मोदी जी जो है आज किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जो है जारी करने वाले हैं और एवरेस्ट पर 2 विदेशी पर्वतारोहियों की जो है मौत हो गई है। तो क्या है कारण, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उसके साथ ही 12 से 16 हफ्तों के अंदर जो है पहली डोज जो है के बाद जो है कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जाएगी। तो मैं बता दूं एक बार फिर से कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आगे कि क्या है आज की क्लास में खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका एज ए क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। एक-एक पॉइंट्स को जो है बारीकी से बताई जाती है, तो इसको ज़रूर देखना ना भूलें। और आगे चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 सवाल रोज़ की तरह जो पिछले 6 महीने से लगातार आपको एवरीडे जो है 5 इंपॉर्टेंट सवाल आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये सभी सवाल जो है पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आज ही के दिन वर्ष 1992 में भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे, जो कि श्रीलंका की आतंकवादी संगठन है, पर गैर कानूनी गतिविधियों संबंधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जो यह प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे आखिरी बार 2019 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। आज ही के दिन वर्ष 1948 में इजरायल ने ब्रिटेन के नियंत्रण से स्वतंत्र होने की घोषणा की। विश्व यहूदी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड बेन गुरियन पहले प्रधानमंत्री बने। इससे नाराज अरब देशों ने इजरायल पर आक्रमण कर दिया, जिससे उनकी हार हुई। आज ही के दिन वर्ष 1984 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन से ही कंप्यूटर से लगाव था। पिता द्वारा तोहफे में दी गई किताब के बाद प्रोग्रामिंग में रुचि बढ़ी। 17 साल की उम्र में दोस्तों के साथ मिलकर स्नैप्स मीडिया प्लेयर बनाया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। यहाँ पढ़ाई के दौरान 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया गया और इसका कई अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचार किया गया। 2012 में ही फेसबुक की 1 अरब यूजर हो गए थे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना कम समय में उपलब्धि होना एक बहुत ही बड़ी तारीफ की बात है। तो आज जो है मार्क जुकरबर्ग का जन्मदिन है, सभी पूरी दुनिया जो है सेलिब्रेट कर रही है। आप फेसबुक में देखोगे या यदि फेसबुक के यूजर हो, व्हाट्सएप के यूजर हो, तो सभी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कोरोना महामारी के इस दौर में टेलीमेडिसिन प्रदाता प्लेटफॉर्म ई संजीवनी लोगों के लिए जो है बहुत ही अहम साबित हो रही है। इस सेवा में शुरू से हुए साल भर के अधिक जो है समय ज़्यादा हुआ भी नहीं है। इसके जरिए 50 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है परामर्श और डॉक्टरों की सलाह दी जा चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी को मात देते हुए जब देश में पहला अलार्म लगाया गया था और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हो गई थी, तब पिछले साल अप्रैल में ई संजीवनी सेवा शुरू की गई थी। इसका मकसद बिना अस्पताल या नर्सिंग होम गए ही जो है लोगों को डॉक्टरों का परामर्श उपलब्ध कराना था। देश के 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह सेवा संचालित है। रोजाना करीब 40,000 से ज़्यादा मरीजों को जो है इसके जरिए डॉक्टरों से संपर्क स्थापित करते हैं और कहीं न कहीं जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है और लोग जो है विश्वास के साथ जो है इस परामर्श का लाभ उठाते हैं और अच्छी खासी जो है अच्छी बड़ी आबादी जो है इसका लाभ उठा रही है। तो बहुत बड़ा जो है एक सरकार के द्वारा बहुत बड़ा कदम इसको आप बोल सकते हो, जो देश में कोरोना के मरीजों के लिए जो है काफ़ी
जो है मददगार साबित हुई है। तो चलिए आगे जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। बिल्कुल सही बात है। हर लोगों के में यही टेंडेंसी होती है, चाहे आप मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो, या अच्छे घर आने से हो, या बिजनेसमैन हो, या पैसे वाले से जुड़े हुए हो, या सबसे गरीब रेखा से जुड़े हुए हो। तो अक्सर आप देखते हो कि जो लोग दिन भर सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या आसपास का जो वातावरण उनका होता है उसी में वो ढलने की कोशिश करते हैं, और पूरी ज़िंदगी जो है उसी में वो बिता देते हैं। तो उनकी जो है ये सोच को बदलनी होगी कि आप अपना सोच को बदले, उच्च सोच रखें। चाहे वो गरीब परिवार से आ रहे हो या अमीर से आ रहे हो, या जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो, तो अपना सोच अच्छी रखें, और जो है उच्च कोटि की सोच रखें, उच्च लोगों से दोस्ती करें, ताकि आपको ज्ञान मिले और आप अपना जीवन में परिवर्तन ला सको। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी आज की। फिर एक बता दूं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही अच्छी लाइन थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, और बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आपको दी जा रही है, क्योंकि आपको जो है बार बार नहीं मिलेगी। और मैं बता दूं कि कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा मैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल। तो रमेश पवार को जो है फिर से जो है भारतीय महिला क्रिकेट मुख्य कोच जो है बना दिया गया है। पिछले साल मिताली राज से विवाद के बाद जो है कोच को पद से हटा दिया गया था, तो इनको फिर से दोबारा नियुक्ति कर दी गई है। मुख्य कोच को जो है पवार इससे पहले भी जो है टीम के साथ भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें हालांकि 2018 T20 विश्व कप के बाद सीनियर खिलाड़ी मिताली राज के विवाद के बाद जो है उनको निलंबित कर दिया गया था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति CSC ने इस पद के लिए जो है मौजूद कोच रमन के अलावा 8 उम्मीदवारों के साथ के बाद जो है पवार को जो है फिर से नाम सिफारिश की है। तो चलिए आगे जानते हैं। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के अल्पसंख्यक की बात की जाए या भारत के अल्पसंख्यक की बात की जाए, सभी के लिए जो है एक मैसेज दिया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के मामले में जो है अमेरिका लगातार चिंता जाहिर कर रहा है, और कह रहा है कि ये दिल्ली दंगे तबलीगी जमात की धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा जो है उन्होंने बना कर रखा है। उसके साथ ही अमेरिकी के द्वारा बताया गया है कि अफगानिस्तान में और अमेरिका में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, लगातार उनको शोषित किया जा रहा है, और दमन की नीति की आशंका बढ़ गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ जो है इसका जो है नेतृत्व कर रहे हैं। निवेश, राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अथॉरिटी से जुड़ी हुई जो है मुद्दे की बात की जा रही है, और कहा गया है कि आर्थिक मामलों में जो है देश को किस तरह से जो है दोनों देश आपस में मिलकर जो है इसको सुलझा सकते हैं, और कई ऐसे मुद्दों पर भी जो चर्चा हुई है जो कि वैश्विक स्तर पर जो है भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2022 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। तो विश्व की आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी WESF के अनुसार जो है 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 10.1% की दर से जो है बढ़ने वाली है। 2021 में जो है 7.5% की दर से विकास ये करेगा, और 2022 की बात की जाए तो 10.1% की। वहीं बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ का गठन किया गया था। महासचिव वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अफगानिस्तान और तालिबान ने रमजान के पवित्र महीना को देखते हुए जो है 3 दिनों का संघर्ष विराम की घोषणा की है। तो बहुत ही एक समझदारी वाली बात की गई है। इससे जो है काफ़ी हद तक जो है जो भी संघर्ष होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और लोग जो है शांति के साथ ईद मनाएंगे। तो इस तरह से जो है और बड़ी लंबे समय तक इसको खींचनी चाहिए थी। और इसके साथ ही अफ़गान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी जो है इसको लेकर बहुत ही खुशी जाहिर की है, और आने वाले समय में बताया कि और भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब जो है ईद को लेकर, रमज़ान के आखिरी दिन को लेकर जो है ये घोषणा की गई है। आगे बता दूं, सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले वाले देश के 100 जिलों के DM से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं।
और मैं बता दूं कि यह दिन जो है 18 और 20 मई को 2 बैठकों में संवाद ये करेंगे। सरकारी सूत्रों ने जो है जानकारी दी है। पहली बैठक 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों हिस्सा लेंगे, जबकि दूसरी बैठक में 10 राज्यों के 54 जिलों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस संवाद के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के हालात पर जो जिला स्तरीय शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री का यह पहला संवाद होगा। अभी तक यह मुख्यमंत्रियों के साथ जो है इस संदर्भ में कई बैठकें हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो है पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के नए मामलों में 72% जो है अधिक जो है स्थिति देखने को मिली है। तो चलिए आगे जानते हैं। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है शीर्ष पर जो है भारत पहुंचा हुआ है, यानी 121 अंक लेकर जो शीर्ष पर पहुंचा है। 24 मैचों में 2914 अंक रहा है भारत का। वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत के खिलाफ खेलने वाले न्यूजीलैंड 120 अंक के साथ जो है 18 टेस्ट में 2 रेटिंग अंक का कुल मिलाकर 2166 अंक मिले हैं, यानी दूसरे स्थान पे है। इंग्लैंड की बात की जाए तो आईसीसी के मुताबिक बता दूं कि यह सालाना अपडेट 2017-18 के नतीजों से जुड़ा होगा। ऐसे मई 2020 के खेले गए सभी मैचों को 100% और 2 साल के पहले मैचों की 50% रेटिंग मिली है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जो है 2 विदेशी पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। तो कारण जो है साफ बताया गया है कि अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक थकावट होना ये कारण बताया गया है। मैं बता दूं कि एक स्विट्जरलैंड का नागरिक है 41 वर्षीय अब्दुल वराइच और दूसरा अमेरिका का 55 वर्षीय पुएई लू है। दोनों की मौत जो है इस कारण से हो गई है। दोनों पर्वतारोही को बचाने के लिए अतिरिक्त सहायता भी भेजी गई थी। पर्वतारोहण का आयोजन करने वाली कंपनी सेवन समिट ट्रैक्स के अनुसार जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले वराइच की मौत उस समय हुई है जब वो एवरेस्ट पे फतह कर रहे थे। तो चलिए आगे बता दूं आपको। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है। उनके IRED के जो चेयरमैन हैं और CMD श्री प्रदीप कुमार दास जी को जो है ये दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 11 मार्च 1987 को जो इसकी स्थापना की गई थी। तो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए जो है इनको दी गई है। IRED का फुल फॉर्म बता दूं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। आगे बता दूं बिहार सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए जो है 1,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो बहुत बड़ी बदलाव जो है देखने को मिला है। और बता दूं कि इसके साथ ही 2580 डॉक्टरों की जो नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। वहाँ के राज्यपाल जो है वर्तमान में फागू चौहान जी हैं और मुख्यमंत्री आप जानती हो, सामने तस्वीरें दिख रहे हो नीतीश कुमार की। और बता दूं उसका राजधानी जो है पटना है। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन जो है बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। एक ही समूह के सभी तत्वों को की संयोजकता एक समान होती है। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। किसी तत्व में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु के क्रमांक के बराबर होते हैं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। और आखिरी सवाल, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ये सभी जो है केमिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल थे। तो प्रत्येक दिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या सब्जेक्ट वाइज जो है आपको सवाल दूँ ताकि आप इसका आसानी से नोट्स बना सको अलग अलग कैटेगरी के तहत, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ रोज की तरह आज भी शेयर करने वाला हूँ। कुछ आंकड़े जो आते हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये आंकड़े हम सभी के लिए, हम सभी को जानने के लिए। और मैं बता दूं कि जाते जाते आपसे एक और सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका सवाल है। आप इसका जवाब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजना। तो मैं सभी का जो है नाम लूँगा जो भी व्यक्ति इसका जवाब दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते सावधानी, जरा सा भी खांसी जुकाम सिर या बदन दर्द या अथवा बुखार हो तो टीका लगवाने से बचे। टीकाकरण से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जो है तक घर के बाहर निकलने से करे परहेज। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही टीका लगवाएं, क्योंकि कुछ मरीजों के इलाज के दौरान ऐसी बातें सामने आ रही है कि संक्रमण के प्राथमिक दौर में भी टीका लगवाने से संक्रमण का एकाएक बढ़ गया है। टीका लगवाने के बाद भी लोग कुछ दिन भीड़ भाड़
क्षेत्रों के भीड़ वाले क्षेत्रों से जाने से परहेज करें। ऐप और वेबसाइट पर मिलेगा नया फीचर। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि मैं बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के जो सीधे प्रसारण का जो विचार किया जा रहा है उससे जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर जो है इंडिकेटिव नोट्स का नया फीचर मिलेगा। इसमें ऐतिहासिक फैसलों का सारांश रूप में और आसानी से समझ आने वाले स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया और अन्य लोगों के लिए यह बहुत अहम होगा। मीडिया के लोगों को मान्यता देने के लिए मसले पर जो CJI रमन्ना ने कहा कि उनका एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्ति करने का विचार है जो सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के बीच सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में काम करेगा। तो एक नया ऐप और वेबसाइट जो है दिया जा रहा है ताकि लोग उससे जुड़ सकते हैं और तब सभी तरह की जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में जो है बहुत ही लाभ लोगों को मिलने वाला है। कोई भी केस जो गंभीर केस है उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, या कोई तरह का डिसीजन लिया गया उससे जुड़ी भी तो बहुत ही बड़ा एक निर्णय लिया गया है शीर्ष अदालत ने, जो कि लॉन्च जो कि जल्दी करने वाली है। तो ये थे कुछ जानकारी। आई होप आज की क्लास से काफ़ी जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।